राधा स्वामी जी। आकर्षण क्या है? यह माया का एक ऐसा महाजाल है जिसके हम सभी शिकार हुए बैठे हैं। अक्सर हम कई चीज़ों से आकर्षित होते हैं और फिर हमारे अंदर उसे पाने की काम वासना पैदा होने लगती है। हमारे अंदर यह कामना बढ़ती ही जाती है, जिससे हमारे सिमरन और भक्ति में बाधा होने लगती है और हम इस जाल में फंसते ही जाते हैं। विचार करें, ऐसे भी कामना तब तक शांत होती है जब हम उसे पा लेते हैं, पर उसे पाने के बाद हमें वह खुशी मिलती नहीं जितनी हमने आशा की थी, क्योंकि इन सांसारिक चीज़ों में सुख है ही नहीं, क्योंकि ये सभी अपूर्ण हैं। फिर क्या होता है, यही माया हमें किसी अन्य आकर्षण में लगा देती है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। इस पर विचार जरूर करें। लगभग हम सभी जीव ऐसे ही कई कामनाओं में फंसे हुए हैं। किसी एक कामना के आकर्षण को अगर हम समझें और उसे छोड़कर देखें, वाकई में वह आकर्षण ही है या नहीं। जब यह समझ आएगा तो ऐसा आकर्षण हमें सिमरन भजन से बंधित नहीं करेगा। साफ नीयत। एक नगर में रहने वाले एक पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक थी। पास के ही गांव के स्थित मंदिर के पुजारी का निधन हो जाने से उन्हें वहां का पुजारी नियुक्त किया गया था। एक बार में वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बस में चढ़े। उन्होंने कंडक्टर को किराए के रुपए दिए और सीट पर जाकर बैठ गए। कंडक्टर ने जब किराया काटकर उन्हें रुपए वापस दिए तो पंडित जी ने पाया कि कंडक्टर ने 10 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। पंडित जी ने सोचा कि थोड़ी देर बाद कंडक्टर को रुपए वापस कर दूंगा। कुछ देर बाद मन में विचार आया कि बेवजह 10 रुपये जैसी मामूली रकम को लेकर परेशान हो रहे हैं। आखिर ये बस कंपनी वाले भी तो लाखों रुपए कमाते हैं। बेहतर है इन रुपयों को भगवान की भेंट समझकर अपने पास रख लिया जाए, वह इनका दुरुपयोग ही करेंगे। मन में चल रहे विचार के बीच उनका गंतव्य स्थल आ गया। बस से उतरते ही उनके कदम अचानक टिके। उन्होंने जेब में हाथ डाला और 10 का नोट निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, भाई तुमने मुझे किराया काटने के बाद भी 10 रुपये ज़्यादा दे दिए थे। कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप ही गांव के मंदिर में नए पुजारी हैं? पंडित जी के हामी भरने पर कंडक्टर बोला, मेरे मन में कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी। आपको बस में देखा तो ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि मैं अगर ज़्यादा पैसे दूं तो आप क्या करते हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपके प्रवचन जैसे ही आपका आचरण है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पंडित जी बस से उतरकर पसीना पसीना थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपये के लालच में अपनी शिक्षाओं की बोली लगा दी थी, पर आपने सही समय पर मुझे संभालने का अवसर दे दिया। शिक्षा। कभी कभी हम भी तुच्छ से प्रलोभनों में अपने जीवन भर की चरित्र पूंजी दांव पर लगा देते हैं। जरा सोच विचार करें कि छोड़ देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वो हरगिज नहीं छोड़े जाते जिनकी नीयत खराब होती है। राधा स्वामी जी।